प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सीजीएल रमन की तरफ से जोरदार और तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सन 2018 को जो पेपर हुआ था उसमें जीके और जीएस का जो लेवल था वो कैसा था वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो के माध्यम से सन 2019 का पेपर हमने डिस्कस कर रखा है और 2018 का संपूर्ण पेपर हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक, तो उन दोनों की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पिन कर रखी है, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं पेपर का लेवल कैसा था। इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सन 2024 जो 60,244 पदों पर रिक्तियाँ आई हैं। ठीक, क्लियर। तो चलते हैं देख लेते हैं कि जो जीके जीएस का लेवल कैसा था सन 2018 में। क्लियर। तो चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, टोटल 37 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। कितने क्वेश्चन भाई आए थे? टोटल 37 क्वेश्चन का वेटेज होता है आपका। ठीक, ये जो 37 क्वेश्चन जो होते हैं वो करीब करीब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी आपको 74 नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। कितने? 74 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक, तो ये इतना आपका रोल रहेगा। ठीक, तो कुछ आप क्वेश्चन इसमें कर ही पाएंगे। ठीक, 100% क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर आप मान के चलें, अगर आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, पकड़ बना रखी है, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जीके जैसे जनरल नॉलेज बोलती है, एक जनरल अवेयरनेस और थोड़ा जनरल साइंस भी। ठीक, तो आप इसमें करीब करीब 25 प्लस क्वेश्चन आप कर जाएंगे। ठीक, जब 25 प्लस आप क्वेश्चन कर जाएंगे तो आप इसमें 50 नंबर तो बड़े आराम से पा जाएंगे। तो चलते हैं पेपर देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखें क्या है। किस योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है? ये जो दी गई है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत दी गई है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला, ठीक, तो ये बायोलॉजिकल पेपर आता है, ये ऑफलाइन पेपर हुआ था 2018 में। इस बार भी ऑफलाइन आपको OMR सीट मिलेगी। OMR सीट आपको ऑफलाइन मिलेगी, लेकिन पेपर आपको मिलेगा कंप्यूटर पर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी। बिल्कुल। जो वर्तमान में किस राज्य में वर्तमान में के नाम से जाना जाता है? तो देखिए मौर्य जो साम्राज्य हुआ था, ठीक, उसकी जो राजधानी हुई थी गिरिव्रज। ठीक, गिरिव्रज राजगृह है उसकी राजधानी, तो बिहार में है ये। कहाँ पे? बिहार में वर्तमान समय में। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ठीक, तो देखिए G20 का तो है और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का भी है और राष्ट्रकुल का भी है, लेकिन ये जो क्या है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन नहीं है भारत। ठीक, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक, जो भी आपके सहपाठी हैं, मित्रगण हैं, उनको वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक, क्योंकि काफ़ी पहले पेपर हुआ था सन 2018-19 में, तो ये पेपर अब मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो उनको पेपर से लेवल का पता चल जाएगा कि लेवल कैसा आया हुआ था। ठीक, तो उनको शेयर कर दीजिए, काफ़ी उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो इतना तो आप कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इससे आपका और मेरा मोटिवेशन बना रहे और आगे की जो भी आपको न्यूज़ हैं या इनसे कोई जुड़ी अपडेट है मैं आपको दे सकूं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन 4th नंबर है। किस देश की महिला टीम ने दक्षिणी कोरिया में 2018 में संपन्न हुआ कैरम विश्व कप जीता था? देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है। ठीक, ये 2018 करंट अफेयर क्वेश्चन आया। ठीक, अब सब नया अपडेटेड आ गया, वही तैयार कर लीजिए आप। ठीक, विश्व बैंक की उद्योग साझकता ये भी छोड़िए। इस देखिए इस तरह का क्वेश्चन का लेवल था। ठीक, ऐसा इसका लेवल हुआ करता था। तो देखो करंट अफेयर के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देख रहे हैं आप इसमें। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ये भी आ गया, ये भी हाल ही का क्वेश्चन था। क्लियर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हरमनप्रीत कौर थी, जो क्या कहते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम है उसकी महिला कप्तान है ये। ठीक, हरमनप्रीत कौर है। इन्होंने T20 फॉर्मेट में 51 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली थी। ये पहली महिला थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन देखिए, लेवल इस तरह का था। ठीक, शक्ति देखो आपका एक जीके जीएस से क्वेश्चन हो गया था, वहाँ पे आगे देख लिए थे। ठीक, यहाँ पे देखिए साइंस से क्वेश्चन करीब 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस से। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका बायो से क्वेश्चन आया हुआ, बायोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये देखिए आपका देखिए क्या किससे आया है? केमिस्ट्री से।
केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुए हैं। ये करीब करीब 3 से 4 क्वेश्चन जो आपको केमिस्ट्री से आए हैं, रसायन विज्ञान से आए हैं, या कह सकते हैं जनरल साइंस से आए हुए हैं। ठीक, शक्ति की भौतिक विमा पूछी गई, उसकी विमीय सूत्र पूछा गया है। कॉपर सल्फेट जिसे बोलते हैं CaSO4.2H2O, कॉपर सल्फेट जिप्सम जिसे बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सब क्या है, ये सब रसायन विज्ञान से क्वेश्चन आए हैं, मेरा मतलब जनरल साइंस से क्वेश्चन आए हैं। ठीक, ये देखिए आपका यूपी जीके से करीब करीब 2 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ है, तो गोरखपुर में है। राइट ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र, तो मछली जो ली गई हैं वो उत्तर प्रदेश के जो रोमी दरवाज़ा है, ठीक, वहाँ से ली गई हैं मछलियाँ जो ली गई हैं। ठीक, राजकीय चीज़ में जो राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो 2 मछलियाँ हैं वो रोमी दरवाजे से ली गई हैं। अब देखिए फिर आपका यूपी जीके से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ये देखो 2 क्वेश्चन फिर आ गया, 2 से 3 क्वेश्चन फिर बन गए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो लोकसभा सीटें 80 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें बात करें तो 31 राज्यसभा की सीटें हैं। लोकसभा की बात करते हैं तो ये आपकी 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा की बात करते हैं, ठीक, विधानसभा की बात करते हैं तो 403 सीट ये हैं और प्लस एक एंग्लो इंडियन है। क्या है, एक एंग्लो इंडियन है। और विधान परिषद की बात करते हैं तो इसमें कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं। तो ये कुछ आपको स्टैटिक यूपी का याद रखना है। क्लियर, आगे बढ़ें। माघ मेला किस दिन शुरू होता है, तो माघ मेला मकर संक्रांति को स्टार्ट होता है। कब होता है, मकर संक्रांति को। अभी 15 जनवरी सन 2024 को ही मेला लगेगा, कहाँ पे, प्रयागराज में। ठीक, माघ मेला, यहाँ देश विदेश से लोग क्या करते हैं, स्नान करने आते हैं। ठीक, ये जनवरी फरवरी में लगता है माघ मेला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा। ये देखिए यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, करीब 5 से 6 देखिए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। ठीक, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको कितने क्वेश्चन हो गए। देखिए ये आ गया क्वेश्चन, अगला 17 नंबर। संत कबीर का जन्म पोषण किस शहर में हुआ, तो वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में इनका पालन पोषण हुआ था। राइट ऑप्शन आपका सी। ठीक, मैं दिखा रहा हूँ कितना क्वेश्चन इसका वेटेज था। लखनऊ घराने की नींव किस उस्ताद द्वारा रखी गई थी, तो उस्ताद बख्शू खां। बख्शू खां कहीं लिखा होता, कहीं बख्शू खां, लेकिन इनके समय में इनके द्वारा नींव रखी गई थी। ठीक, लेकिन किसके संरक्षण में हुआ था, तो ये अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुआ था। क्लियर, तो राइट ऑप्शन आपका बी एकदम जोरदार और शानदार हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं, एक तो लाल होता है, आप देखते होंगे नॉर्मल, और एक नीला होता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, अमीर खुसरो द्वारा लिखित या रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है, तो ये किस भाषा में, खड़ी बोली, क्योंकि खड़ी बोली के क्या है, जनक ही हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, एटा पटियाली में। कहाँ पे, पटियाली एटा कासगंज में हुआ था। खड़ी बोली, ठीक, तबला सितार का इनको जनक कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं, वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट ऑप्शन होगा डी, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, जीएसटी निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक राज्य कर में शामिल किया गया था, तो इस प्रकार ये आयकर है। जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। ठीक, विजय केरकर समिति ने इसको बनाया था। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, असम में, और सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था, तो फ्रांस देश ऐसा था जहाँ सबसे पहले जीएसटी अनुमोदित किया गया। आगे देखिए स्टैटिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, किसके द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। राइट ऑप्शन आपका बी। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, जॉर्जेस क्लाउड ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिक का देखिए कितना वेटेज आपको मिला यहाँ पे। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, एक ऐसा छवि जो प्राय फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। बायो, सेल्फी, अवतार, मुखौटा। देखिए आप कभी देखे होंगे, यूट्यूब में देख लीजिए, आप बायो लिखते हैं लोग, डिस्क्रिप्शन जैसे बोलते हैं। इंस्टाग्राम आईडी के नीचे देखिए बायो लिखा होता है, किसी रील में देखा होगा आपने, किसी शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, वो बायो होता है। तो ये ऑनलाइन व्यक्ति और नेटवर्क का, सामाजिक नेटवर्क है ये, और एक ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, इंट्रो दे रखा है वहाँ पे। क्लियर,
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के निकटतम है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो साउथ ईस्ट नेशन में जाएंगे आप तो क्या मिलेगा? बांग्लादेश तो आपका पूर्वोत्तर देश है, ठीक, बांग्लादेश होगा नहीं, नेपाल होगा नहीं, उत्तर में है नेपाल। मलेशिया, इंडोनेशिया, दो जो ये हैं ये आपके साउथ ईस्ट नेशन हैं। तो बात करते तो इंडोनेशिया के और मलेशिया, तो राइट ऑप्शन आपका मलेशिया होगा, ठीक। मलेशिया में जो यहाँ पे है वो इंडोनेशिया के पास आसपास का क्षेत्र है, ठीक, ये साउथ ईस्ट नेशन है, ठीक। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो क्या है? सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो आपका जो हो जाता है गुहार मोती, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आपका हो जाता है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। ये चारों पॉइंट नोट करिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका जो मैंने करा रखा है देश, राजधानी और मुद्रा, ठीक, उसमें कुछ करंट अफेयर भी जोड़ा है, नहीं किस देश की राजधानी भी जल्दी में बदली गई है, कौन सी मुद्रा बदली गई है, तो उसमें सब दे रखा है। उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, जाकर देख लीजिए, 2 से 3 नंबर आपको दे देगा वो। ब्यूनस आयर किस देश की राजधानी? तो ब्यूनस आयर जो है वो अर्जेंटीना की क्या है? कैपिटल है, ठीक। वेनेजुला की बात करें तो क्या हो जाती है? काराकास राजधानी हो जाती है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, को नोट करिएगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, यानी किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो असम में है, इसमें एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राजस्थान में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। क्लियर। आगे इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? देखिए तो 2018 का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा नॉर्मल से मॉडरेट था, इस बार शायद आपको कुछ लेवल मॉडरेट से हाई लेवल के कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करिएगा। इम्फाल किसकी राजधानी है? तो इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की है, मणिपुर की जो कैपिटल है वो इम्फाल है। आगे क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है? देखिए कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा जा, ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए कौन सा है? गांधीनगर गुजरात सही है, रांची आपका झारखंड है, भुवनेश्वर उड़ीसा है, अगरतला जो है वो सबसे अलग है, यहाँ पे ये कर्क रेखा सबसे दूर राज्य है, आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हार्नबिल महोत्सव, ठीक, जो भी आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन है देखिए आया हुआ है कि हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका नागालैंड में हार्नबिल क्या होता है? हार्नबिल उत्सव मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ए। बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक, देखिए पूछें किस तरह से पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर से, ठीक, कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? ठीक, तो ये इसमें किसी बैल की पूजा की जाती है, वृषभ की पूजा की जाती है, ठीक। इसमें बैल को काफ़ी सजा धजा कर, ठीक, उसमें घुमाया जाता है समाज में, ठीक, बैलों की पूजा होती है, पोला त्यौहार होता है महाराष्ट्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार इसको देता है, ठीक। तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। देखिए ये देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन अब किसी काम का नहीं है, ये काफ़ी 2018 का पेपर है तो उससे करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे जीके जीएस जो आपको मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। भारत का मूल देखिए, अब जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन हैं, जो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक, बहुत पहले वो इतिहास में दर्ज हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, भारत का मौलिक संविधान किसके हाथ से लिखा गया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रेम बिहारी नारायण राजादा के हाथों से लिखा गया था, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।